जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कार्तवीर्य अर्जुन साधना एक ऐसी साधना जो जीवन के समस्त भौतिक सुखों को देती है, समूल शत्रुओं का नाश करती है। इसका प्रयोग अगर शत्रुओं पर कर दिया जाए तो शत्रु इतने तरीके से प्रताड़ित होगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा उसके साथ हो क्या रहा है। आपके ऊपर कैसे भी तंत्र क्रियाएं हैं, उन समस्त तंत्र क्रियाओं का नाश कर देगा। आखिर क्यों है ये साधना इतनी शक्तिशाली? ये साधना इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि कार्तवीर्य अर्जुन स्वयं भगवान महाविष्णु के चक्र, सुदर्शन चक्र के अवतार थे और वे महिष्मति साम्राज्य के राजा थे। उन्हें राजराजेश्वर तक कहा जाता था क्योंकि 31 आर्यावर्त के 31 सम्राट उनके अधीन थे और उनकी जो सेना थी 1000 अक्षौणी सेना बताई गई है। 1000 हाथ थे उनके, सहस्त्र बाहु। महिष्मति साम्राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश के महेश्वर राज्य, जो माता अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी कहा जाता है, वहीं पूर्व में महिष्मति साम्राज्य था, जो जहां हम बैठे हैं वहां से लगभग 35 किलोमीटर है, मां नर्मदा नदी के उत्तर तट पर। वहीं पास में सहस्त्रधारा है, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से मां नर्मदा के वेग को रोकने की कोशिश की थी और रोक भी दिया था। लगभग उतनी दूर के आप जगहों को देखोगे तो वहां हजारों खड्डे बने हुए हैं। वहीं पर भगवान दत्तात्रेय का भव्य मंदिर है और कार्तवीर्य अर्जुन को ये समस्त शक्तियां भगवान दत्तात्रेय से ही प्राप्त हुई थी और उसी के बल से उसने रावण को पराजित करके बंदी बना लिया था जब भगवान परशुराम ने रावण को छुड़ाया था। तो महाबली कार्तवीर्य अर्जुन साधना चमत्कारिक रूप से सिद्धि प्रदान करने वाली है। आपकी कोई पुरानी सिद्धियां रुकी हुई है, उनका भी यदि संकल्प लेके आप इस साधना को करो तो वो सिद्धियां भी पूर्ण होगी। आपको किसी ने बंधन दे दिए, आपकी पुरानी दृष्टि बंद कर दी है, उससे भी चालू हो जाएगी। ये किसी भी प्रकार के बंधन हो, कुल देवी देवता पितृ देवता बंधन खुल जाएंगे, शरीर बंधन हो खुल जाएंगे। बड़ी से बड़ी ब्रह्म राक्षस जैसी भी कोई शक्ति अगर आपको परेशान कर रही है तो ये उसका क्षण मात्र में विनाश करने में सक्षम है। ये साधना ही इसलिए आप इसकी जब आपको हम न्यास करन्यास मंत्र स्तोत्र आदि से परिचय करवाएंगे तो आप भी इसकी पढ़ने मात्र से ऊर्जा को महसूस कर लेंगे। इस साधना के बल क्या है, इसके मंत्रों से ही आप पता कर लेंगे। मंत्रों, बीज मंत्रों और स्तोत्र आदि का प्रभाव सब प्रकार के बंधनों को खोलने वाला, समस्त शत्रुओं को नाश करने वाला, सिद्धियों और अतुलित धन को देने वाला है। बहुत सहज साधना लेकिन चमत्कारिक परिणाम देने वाली है। जब तक आप किसी साधना को नहीं करते तब तक आप उसके लिए कोई भी धारणा बना सकते हैं, लेकिन वो नैतिकता के हिसाब से सही नहीं है। आपकी धारणा उस साधना के पक्ष में है या विपक्ष में है, वो तभी काम करेगी जब आपने उस साधना को किया हो, उसके परिणाम अच्छे या बुरे देखे हो। जब तक आप कोई साधना करेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत? कार्तवीर्य अर्जुन साधना ऐसे ही चमत्कारिक साधना है। इससे पहले हमने भगवान दत्तात्रेय साधना भी दी है। भगवान दत्तात्रेय का जो बीज मंत्र है वो द्राम है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ये उनका मंत्र है। वैसे और भी अनेक मंत्र हैं, द्राम बीज मंत्र है। और भगवान दत्तात्रेय की साधना समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है, समस्त प्रकार की, क्योंकि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश के सम्मिलित रूप भगवान दत्तात्रेय हैं। नागपंथ भगवान दत्तात्रेय को ही अपना आराध्य मानते हैं और साबर साधनाओं में गुरु मच्छेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ नाम
किसी से अनभिज्ञ नहीं है। गुरु मच्छिंद्र नाथ भी गुरु दत्तात्रेय के ही शिष्य हुए हैं। अनेक चीजें हैं, बस हमें उन्हें खोजने की जरूरत है कि हमें करना क्या है, हमारी समस्या क्या है, उसे सुलझाने के लिए हमें क्या करना है। जो सीमित बुद्धि के लोग होते हैं वो एक दो चीजों पर ही फोकस करते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि असीमित है, विस्तृत है, और जिन्हें बहुत आगे जाना है, वो बहुत विस्तृत तरीके से किसी भी विषय को गहन अध्ययन करते हैं। अनेक साधनाओं पे लगातार प्रयास करते रहते हैं, अपने जीवन को ठीक करने के लिए लगातार साधनाएं करते रहते हैं, एक इष्ट साधना को दोहराते रहते हैं और अन्य सारे प्रयोगों को करते रहते हैं। आज इस साधना के विषय में आपको पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं वो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। कुंडली विश्लेषण का शुल्क 500 रुपये है, ऑरा स्कैनिंग का 1100 रुपये। ऑरा स्कैनिंग के लिए अपने सर से पैर तक की फोटो भेजें। अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल पहने हो तो निकाल दें। कपड़े पहनना है, सादे कपड़ों में खड़े होकर सर से पैर तक की पूरी फोटो भेजें। सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेजें, स्त्री है तो, उल्टे हाथ की, पुरुष है तो सीधे हाथ की। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट डाल दें। देखो क्या होता है, आप जब डिटेल डालते हैं ना कुंडली के लिए, नाम, जन्म तारीख, समय स्थान, थोड़ा ध्यान रखिए। आपको नाम भेजना है, जन्म की तारीख भेजना है, जन्म का समय भेजना है, दिन में या रात में कितने बजे हुआ है, और जन्म स्थान। अब बहुत से लोग अपने गांव का नाम लिखते हैं। अब भाई गांव कहाँ पे तुम्हारा है, तो जिले और राज्य का नाम भी लिखो। ये सारी चीज लिखोगे तभी आपको कुंडली होगी, आपकी बनेगी। तो पूरी डिटेल भेजें तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। और कम से कम 3 दिन का समय पकड़ के चलिए। 3 दिन से पहले ऑरा स्कैनिंग या कुंडली में नंबर आना बहुत मुश्किल है। इतना समय तो लगभग लग ही जाता है। वापस आते हैं मुख्य विषय की ओर। ये साधना चमत्कारिक रूप से फल देने वाली है, चाहे कोर्ट कचहरी का मैटर हो, कर्ज का मैटर हो, शत्रु बाधा हो, ग्रह बाधा हो, भयंकर से भयंकर रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या, इसको आप करके इसके रिजल्ट लेंगे। आज इसका हम छोटा प्रयोग नहीं बताएंगे, एक ही प्रयोग बताएंगे, बड़ा प्रयोग बताएंगे, क्योंकि मंत्र इतना बड़ा नहीं है कि आप कर ना पाए। इसलिए इसका जबरदस्त प्रयोग देंगे, एक ही देंगे, और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे साधक हैं ये साधना अवश्य करें, अवश्य करें। यदि जीवन में समुचित बदलाव चाहते हैं तो साधना को अवश्य ही करें। भगवान महाविष्णु के चक्र, सुदर्शन चक्र के अवतार श्री सहस्त्रार्जुन हैं, कार्तिवीर्य अर्जुन, अनेक नाम हैं। तो इस साधना को फलीभूत करके, इस साधना की सिद्धि करके आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखेंगे। ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो नोट करें। हाथ में जल लें, ओम अश्य श्री कार्तिवीर्य अर्जुन मंत्रस्य दत्तात्रेय ऋषिष्टुप छंद श्री कार्तिवीर्य अर्जुन देवता फौम बीजम ह्रीम शक्ति क्लीम किलकम ममाभिष्ट सिद्धर्थे जपे विनियोग। जल छोड़ दें। उसके बाद ऋषिन्यास करें। दत्तात्रेय नमः शीर्षि अनुष्टुप छंदे से नमः मुखे श्री कार्तिवीर्य अर्जुन देवताय नमः नाभो ओम बीजाय नमो भो ह्रीं शक्त्यो नमः पादयो क्लीं किलकाय नमः नाम। ठीक है। उसके बाद करन्यास करें। फ्राम चराम अंगुष्टुभ्याम नमः क्लीं भ्रीं तर्जनभ्याम नमः हुम ह्रूमाय ह्रूम मध्यभ्याम नमः
क्रैम श्रैम अनकभ्याम नमः। हुम फट कंष्टिकभ्याम नमः। कार्तिवीर्य अर्जुनाय नमः करतल पृष्ठभ्याम नमः। अब हृदय न्यास करें। फ्राम च्राम हृदयाय नमः। क्लीं भ्रीं शीर्षे स्वाहा। ह्रूं शिखाये वषट। क्रैम श्रैम कवचाय हुम हुम फट। अस्त्राय फट। कार्तिवीर्य अर्जुनाय नमः सर्वांगे। अब ध्यान पर आ जाए। सहस्त्रबाहुं सशरम सचापम रक्तांबरम रक्तकीटभूषणम चोरादिदुष्टर्तिहरम वरम तम वंदे महाशक्ति कार्तिवीर्यम। ये इनका ध्यान हो गया। हाथ जोड़, हाथ में फूल लेके ध्यान करके और चढ़ाना है। ये हमने इसलिए पहले बता दिया कि सारी प्रोसेस आपको हम बाद में समझाएंगे, पहले मंत्र आदि सारी चीजें आपको हम नोट करवा रहे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताते जाएंगे। इसके बाद इसका जो मुख्य मंत्र है उसको नोट करें। ओम फोम, ये फॉर्म है, इसको फ्रॉम ना करे कोई, ठीक है, आर ना लगा दे इसमें। फॉर्म। ओम फोम रिम क्लीम कार्तिवीर्य अर्जुन नाय नमः। ओम फोम ह्रीं क्लीं कार्तिवीर्य अर्जुनाय नमः, ये मंत्र है। मंत्र के बाद कार्तिवीर्य अर्जुन द्वादश नाम स्तोत्र भी है, जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हालांकि कई बार हम भूल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और भूल जाते हैं, फिर आप लोगों के मैसेज आते हैं, फिर उसमें डालते हैं। कोशिश करेंगे इसमें आप लोगों के मैसेज से पहले डाल दें, उसको भी एक बार आप पढ़ के बता देते हैं ताकि आप लोगों को गलती ना हो। ओम कार्तिवीर्य खलदेशो कृतवीर्य सुतो बलि सहस्त्रबाहु शत्रुघ्नो रक्तवासा धनुर्धर रक्तगंधे रक्तमाल्यो राजा स्मर्तभीष्टदः। द्वादशेतानि नामानि कार्तिवीर्यस्य यः पठेत संपदस्तस्य जान्यते जना सर्वे वशं गताः। राजानो दासतां यान्ति रिपुवो वश्यताम गताः। अनपत्याशु दूरस्थं क्षेम लाभयुत प्रियं सर्वसिद्धिकरं स्तोत्रं जपतृणाम सर्वकामदम्। कार्तिवीर्य महावीर्य सर्वशत्रु विनाशनम सर्वदा सर्वत्र सर्वदा निष्ठ दुष्टान नाशाय पाहि माम। उत्तिष्ठ दुष्ट दमनम सप्तदीपैक पालकः त्वामेव शरणं प्राप्तां सर्वतो रक्ष रक्ष माम। दुष्टग्न किम त्वं स्वपिषि किम तुष्टसि किम चिरायसि पाहि नः सर्वदा सर्वभ्यो स्वसुतानिव मतिभंगः सुरोहिणः शत्रुणां मुखभंजनम्। रिपुणां च सदैवास्तु सभायां मे जयं कुरु। यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदुःखक्षयो भवेत् तं नामानि महावीर्यार्जुनं कृतवीर्यजनं है याधिपते स्तोत्रं सहस्रावृतिकं कृतं वांछितार्थप्रदं नृणां शूद्रा ऋतेन श्रुतम यदि। इसको हमने अलग अलग हर शब्द को आपको पढ़ के बताया ताकि आपको कोई गलती ना हो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है याधिपत है, अर्थात है जो राज्य है उसके ये स्वामी थे, यानी कि जो महेश्वती है उससे पहले किसी और नाम से जाना जाता था। ये तो हो गया विधान के मंत्र, न्यास, करन्यास, विनियोग और स्तोत्र, ठीक है। अब इनको करना कैसे है, इसको आप घर में भी कर सकते हैं, साधना को अपने पूजा रूम में भी कर सकते हैं, पर शर्त है कि आपकी पूजन सामग्री को कोई स्पर्श ना करे, ठीक है। कोई भी स्पर्श ना करे और एकांत में करते हैं तो अति उत्तम। कोई ऐसा कमरा जो शांति पे हो लेकिन सुगंधित हो, खुशबूदार हो, उत्तरमुखी या पूर्वमुखी दोनों में से आप कैसे भी बैठ सकते हैं। बैठ जाएं, वहां पर आप लाल या पीला कोई सा भी वस्त्र बिछा सकते हैं। पीला बिछा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें ध्यान अच्छा लगता है। बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाएं,
पीले चावल रखें, उसके ऊपर कार्तवीर्य अर्जुन यंत्र रखें। इसमें दो तरह की माला का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से कोई शत्रुनाश या तीव्र प्रयोग के लिए इसमें मूंगा माला का, और सामान्य या फिर सात्विक प्रयोगों के लिए इसमें रुद्राक्ष माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। दो माला का प्रयोग आपको जो भी ठीक लगे, दोनों प्राण प्रतिष्ठा यंत्र भी और माला भी। इस साधना को आप किसी भी मंगलवार से, देखिए धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार, शत्रुनाश कर्जनाश आदि के लिए मंगलवार, और मान सम्मान और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति निमित्त रविवार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, खास तौर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे इसकी साधना की जाती है। ठीक है, साधना को आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, 4:30 बजे के बाद कभी भी, और रात्रि में 10 बजे के बाद। जब भी साधना करना हो आप सुबह या शाम में अपना दिन निश्चित कर लें, सामग्री सारी रखें। आप पूजा के लिए बैठेंगे उत्तरमुखी या पूर्वमुखी होकर, हाथ में आपने सामग्री सारी जमा लेना है, यंत्र आदि सारी चीज़ें, माला जमीन पे ना रखें, वो भी प्लेट में ही रखें। बाजू हाइट रखें अपनी नाभि से ऊपर, हाथ में जल लेके पहले अपना पवित्रीकरण करें, 3 बार आचमन करें, हाथ साफ करें। उसके बाद में संकल्प ले लें, एक दीपक प्रज्वलित करके दीपक का पूजन करें और संकल्प ले लें, मैं ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम से जम्मू द्वीपे भारत खंडे मध्य प्रदेश राज्य, आप जहाँ के भी हैं आप उस राज्य का नाम लें। जैसे हम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पे हैं, मध्य प्रदेश राज्य नर्मदा नदी दक्षिण तटे ठीकरी नामक ग्राम, तो आप जहाँ के वहाँ वो शब्द जोड़ दें। मैं अमुक कार्य की सिद्धि के लिए श्री कार्तवीर्य अर्जुन साधना करने जा रहा हूँ, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र, मतलब जो नाम है आपका बोले, आपकी गोत्र बोले, अमुक कार्य की सिद्धि के लिए श्री कार्तवीर्य अर्जुन साधना करने जा रहा हूं, भगवान दत्तात्रेय की साक्षी में श्री कार्तवीर्य अर्जुन मेरे कार्य की सिद्धि करे, और ऐसा बोल के जल छोड़ दें। किसी प्लेट में छोड़े, बाद में किसी गमले में डाल दें, तुलसी में ना डालें। तुलसी में सिर्फ साफ स्वच्छ जल अलग से डलता है और घी का दीपक लगता है। रविवार को तुलसी या पीपल को स्पर्श ना करें। ये होने के बाद आप पंचोपचार पूजन करें, स्नान करवाएं पंचामृत से, जल से यंत्र को पुनः स्थापित करें, माला का भी पूजन करें, धूप दीप दिखाएं। नैवेद्य में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई, फल, फ्रूट, कुछ भी, खुशबूदार अगरबत्ती हो। आपने जो बाजोट पे चावल बिछाए हुए यंत्र रखे, उसके एक बड़ी माला लें और उसको ऐसे गोल घुमा दें, यानी कि पूरा ऐसा मालाएं दिखनी चाहिए आसपास। उसकी माला को ऊपर से फोल्ड करके डबल घुमा के और यूरत दे, या फिर फूलों से पूरा बाजोट को ढक दे, यंत्र तक पूरा यंत्र को खुला रहने दें। उसके बाद वहां पर मंत्र जप करें। एक माला आपको गणेश मंत्र करना है, 4 माला गुरु मंत्र करना है, और आपको 5 माला भगवान दत्तात्रेय का मंत्र ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः करना है। उसके बाद माँ शक्ति का ध्यान करके, सिर्फ ध्यान करना है, वहाँ पे मंत्र ना भी करें तो आवश्यकता, माँ शक्ति का ध्यान करके, भगवान शिव का ध्यान करके, और करना चाहते तो एक एक माला कर सकते हैं, भगवान शिव की भी और माँ जगदम्बा की भी। और उसके बाद आप जो मुख्य मंत्र हमने दिया है कार्तवीर्य अर्जुन का, उस मंत्र की मंत्र जब संख्या करेंगे। जैसे आपने अगर 41 दिन का संकल्प लिया तो 31 माला कर लें, 21 दिन का संकल्प लिया है तो 51 माला प्रतिदिन कर लें। अगर कम का संकल्प है, मतलब कुल मिला के 1.25 लाख जप, वैसे तो 1 लाख ही होते हैं, 1 लाख में हो जाता है, लेकिन 1.25 लाख जप आपको करने हैं। मंत्र छोटा है, जल्दी से हो जाएंगे। इसको आप 2 टाइम में भी कर सकते हैं, सुबह साइड में आधा आधा करके। एक चीज मुख्य रूप से रहेगी, जितने भी टाइम साधना होगी अखंड ज्योत चलती रहेगी। आप कहीं काम से भी अगर बाहर जाते हैं तो घर के एक सदस्य को उसका ध्यान रखने के लिए बिल्कुल भूलें, और दोनों टाइम आप साधना कर सकते हैं। इस साधना सर्व प्रकार के कार्य सिद्ध करेगी, चाहे पुराने रुके हुए पैसे वापस लाना हो या कुछ भी करना हो। 1.25 लाख का अनुष्ठान जब आपका पूरा हो जाए, देखो अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाना, कभी घी का, कभी खीर का, कभी किस चीज़ का, वो पूजा के बाद स्वयं ग्रहण कर लेना। जैसे सुबह शाम दोनों टाइम कर रहे हैं तो एक ही टाइम भोग लगाओगे चलेगा, उस प्रकार से आप कर लें। अब जब आपका पूरा हो जाए 1.25 लाख अनुष्ठान, तो अगर आप घर में 3-4 लोग और हवन करना जानते हैं
तो 12,500 मंत्र से दशांश हवन कर दे, केवल घी से, शुद्ध गाय के घी से। और बहुत सारी आजकल साइट पे मिल जाता है, सर्टिफाइड होता है तो मिल जाता है, या आप अपने आसपास कहीं से लें। और अगर आपके पास हवन की इतनी व्यवस्था नहीं है तो 12,500 दशांश मंत्र जप का संकल्प लेके 12,500 दशांश मंत्र जप कर दें और 1008 मंत्रों से आहुति दे दें। तो इस प्रकार यदि आप हवन कर देंगे, 10 माला से भी हवन कर देंगे घी से। देखो, हवन में अगर दशांश में आपको कुछ नहीं आता तो सिर्फ अग्निवास देख लो, आपकी साधना कंप्लीट हो गई। अग्निवास किस दिन है, अग्निवास देख लो। अब अग्निवास कैसे देखते हैं, अब उदाहरण बताते हैं आपको कि मान लो आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, ठीक है, तो आपको शुक्ल पक्ष से जोड़ना है। शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा तक कितने हो गए, 15 दिन, और आज चतुर्थी तिथि मतलब 4 दिन, ये कितने हो गए, 15 और 4 19, और एक इस पे प्लस करना होता है, टोटल हो गए कितने, 20। अब इसमें चतुर्थी तिथि मतलब इसमें दिन से जोड़ लो आप। चतुर्थी तिथि में से कंफ्यूज हो जाओ तो दिन से भी जोड़ सकते हो, रविवार से 1 2 3। आज मान लो कि अगर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अगर आज बुधवार हो गया है तो ये 4 दिन इधर हो गए, तो टोटल हो गया ये 20। अब 20 में 4 का भाग दे दो, तो 20 में आप 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, जो भागफल है वो 5 आएगा और शेष फल क्या आएगा, 0 आएगा। 4 पंजा 20, ठीक है, शेष फल 0 और भागफल जो है वो 5 आ गया। तो जो शेष फल 0 या 3 आए तो अग्निवास पृथ्वी पर होता है। जब शेष फल, भागफल का इससे कोई लेना देना नहीं, शेष फल 0 या 3 आए तो अग्निवास पृथ्वी पर है, ठीक है। तो शेष फल पे ध्यान दे, तो ये 0 आया तो अग्निवास पृथ्वी पर हो गया। ये हमने बुधवार के हिसाब से आपको जोड़ के बताया, जो आने वाला बुधवार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अग्निवास निकाले और उस दिन हवन कर ले। अगर कुछ नहीं आता तो गाय के ओपले या पीपल की लकड़ी अच्छे से साफ कर ले, कोई वो ना हो, कीटाणु हो, कीड़े मकोड़े ना हो। तांबे या मिट्टी के हवन कुंड में ही हवन करें, लोहे वगैरह में ना करें, किसी भी लोहे वगैरह प्लेट में। आप ईंट का बना लें या फिर तांबे की जो हवन कुंड होता है उसमें कर लें। लकड़ियां जमा ले, बीच में घी की बत्ती थोड़े से उपले लगा दे, उसको प्रज्वलित करें। अग्नि आवायामी, अग्नि आवायामी, अग्नि आवायामी बोलकर उसका पूजन करें। कुमकुम अक्षतम समर्पयामी, और नैवेद्य रूप में फल फ्रूट या मिठाई हो तो वो भी नैवेद्य रूप में समर्पयामी बोल के थोड़ा सा जल घुमा के साइड से छोड़ दे। अग्नि का पूजन करें और यज्ञ नारायण का पूजन करके बोले, हे यज्ञ नारायण, हे अग्निदेव, हम आपके माध्यम से हमारी साधना के प्रतिरूप इस हवन को करने जा रहे हैं, आज्ञा और आशीर्वाद कीजिए। ऐसा बोल के एक माला गणेश मंत्र कर दे, ओम गण गणपतये नमः। 4 माला आपका गुरु मंत्र, भगवान दत्तात्रेय का मंत्र, 4 इसमें एक माला करें हवन में। 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला भगवान दत्तात्रेय मंत्र, 1 माला भगवान शिव मंत्र, 1 माला माता जगदम्बा मंत्र। एक माला कर दिए। ये करने के बाद में आप कम से कम 11 आहुति ओम वन वम वम, ओम वम वन ही तुभ्यम नमः, ओम वम वन ही तुभ्यम नमः, ओम वम वन ही तुभ्यम नमः। ये अग्निदेव का मंत्र है। 11 आहुति इसकी दें। ओम स्वाहा दैवै नमः, 11 आहुति इसकी दें। ओम सुधा दैवै नमः, 11 आहुति इसकी दें, ठीक है। अब ये करने के बाद में आप कार्तवीर्य अर्जुन की 10 माला से हवन कर दीजिए। ये आपका हवन हो जाएगा। हवन होने के बाद में एक सुपारी पूर्णाहुति में कर दें और क्षमा प्रार्थना कर लें। अपने जो हवन किया वो अर्पणमस्तु बोल के अर्पण कर दे। देखो, ये तो हमने पहले नॉर्मल बता रखा है, इसलिए नहीं बताते। कोई भी साधना आप कर रहे हैं तो आसन, पहली बात तो माला चल रही तो बीच में अगर आपने बात कर ली तो माला वापस शुरू से करनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखें। ये उंगली माला चलाते समय माला को टच न हो, माला हमेशा गोमुखी में रख के ही करें। दूसरी चीज, आसन से ना उठे जब तक आपकी माला पूरी हो गई। आप क्षमा प्रार्थना करें, हाथ में जल लेके जिस भी देवता के निमित्त आपने मंत्र जाप जिनके जिनके किए उनको अर्पण कर दे। जैसे आपने कार्तवीर्य अर्जुन का मंत्र किया है तो कार्तवीर्य अर्जुन मंत्र जाप अर्पणमस्तु बोल के छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद अपने आसन के नीचे जल लगा के पहले आसन नीचे थोड़ा जल लगाएं, फिर उसी जल को अपनी आंखों पे लगाएं और 4 बार मस्तक को लगाकर बोले शक्राय वशट, ठीक है। 4 बार मस्तक को लगा के एक बार बोलना है शक्राय वशट। 4 बार भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। ये प्रक्रिया हो गई। ये सामान्य प्रक्रिया इसलिए हर बार नहीं बताते, ये हर साधना में करनी होती है, ठीक है। तो ये जब आपकी साधना, आप प्रतिदिन जो साधना करोगे
आपका मंत्र जप होने के बाद में आपको स्तोत्र पाठ करना है। स्तोत्र पाठ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारी चीजें लगभग हमने बता दी है। इसी हिसाब से साधना को करके पूर्ण लाभ उठाइए। अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए। कोई दोष आदि है तो निवारण करवाइए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।